हेलो बच्चों, तो आज हम लोग बात करेंगे क्लास 8 के साइंस विज्ञान के सिलेबस के बारे में। क्लास 8 साइंस विज्ञान का जो सिलेबस है, अगर उसकी हम बात करें तो एनसीईआरटी सीबीएसई के सिलेबस के हिसाब से उसमें टोटल 18 यानी कि 18 लेसन दिए गए हैं। अब ये जो 18 लेसन दिए गए हैं, इसमें बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इम्पोर्टेंट लेसन हैं। आजकल तो आप लोग देख रहे हो कि चारों तरफ कोरोना वायरस फैला हुआ है। तो कई बार सुनकर के ये लगता होगा कि ये वायरस क्या है। ये सूक्ष्म जीव है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो इसमें एक लेसन दिया गया है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सूक्ष्म जीव के बारे में, और जिसमें वायरस के बारे में भी हम लोग को पढ़ने को मिलेगा कि ये वायरस होते क्या है। तो इसी तरीके से क्लास 8 के जो साइंस सिलेबस में 18 लेसन दिए गए, बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन दिए गए हैं। तो अब ये कौन कौन सी इंटरेस्टिंग लेसन है, कौन कौन से इम्पोर्टेंट लेसन हैं, उनके बारे में हम लोग डिटेल में अब देखने जा रहे हैं, समझने जा रहे हैं। तो इसको आप लोग देखिए और समझिए। कोई भी पढ़ाई करने से पहले अगर उसके बारे में हम अच्छी तरीके से समझ लेते हैं कि हमें क्या पढ़ना है, क्या समझना है, तो हमारा आधा काम वैसे ही आसान हो जाता है। तो आइए चलिए देखते हैं कि क्लास 8 साइंस में सीबीएसई एनसीईआरटी के हिसाब से कौन कौन से हमें लेसन, कौन कौन से चैप्टर्स हमें पढ़ने हैं, समझने हैं। आइए देखते हैं। तो ये आप लोग देख रहे हैं एनसीईआरटी की क्लास 8 साइंस की बुक है, जिसमें लेसन चैप्टर्स के नाम दिए गए हैं, चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 10 तक। अब इसके आगे नेक्स्ट पेज पर चैप्टर 11 से लेकर चैप्टर 18 तक। तो अब आइए देखते हैं एक एक चैप्टर के बारे में क्या दिया गया है डिटेल में। तो ये क्लास 8 के चैप्टर्स आपके सामने हैं। चैप्टर 1 क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। तो इस लेसन में हम फसलों का प्रोडक्शन, फसलों का उत्पादन किस प्रकार से होता है और फिर उसको किस प्रकार से मैनेज करें कि हमारे फसलों का नुकसान कम से कम हो, हमारा जो उत्पादन है उसका कम से कम नुकसान हो, इस लेसन में हम लोग पढ़ेंगे। इसके बाद चैप्टर 2 माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फो, यानी कि सूक्ष्म जीव, दुश्मन और दोस्त। तो इस लेसन में हम सूक्ष्म जीवों, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ेंगे, जैसे बैक्टीरिया, वायरस और फंगी और प्रोटोजोआ, एल्गी। तो इन सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। आजकल तो कोरोना वायरस का आप लोग बहुत नाम सुन ही रहे हो। इसके बाद से चैप्टर 3 है सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक्स। इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि जो सिंथेटिक फाइबर्स यानी कि जो ह्यूमन मेड फाइबर्स यानी कि जो रेसे हैं जिससे कपड़े बनते हैं, उसके बारे में, वो कैसे बनते हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। और प्लास्टिक कैसे बनता है, क्या होता है, इसके बारे में, और प्लास्टिक से क्या नुकसान होता है, इसके बारे में हम लोग इस लेसन में पढ़ेंगे। इसके बाद से चैप्टर 4 है मटेरियल्स, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। नाउ इस लेसन में हम जो हमारे आसपास डिफरेंट काइंड ऑफ मटेरियल्स, पदार्थ पाए जाते हैं, इसमें मेटल्स भी होते हैं यानी कि धातु, और नॉन मेटल्स यानी कि जो नॉन धातु। मेटल जैसे कि लोहा हो गया, आयरन हो गया, कॉपर हो गया, तांबा हो गया, ये सब मेटल्स हो गया। नॉन मेटल्स जैसे कि कोयला हो गया, जैसे कि लकड़ी हो गया, ये सब नॉन मेटल्स हो गए। इसके बाद से चैप्टर 5 है कोल एंड पेट्रोलियम। इस लेसन में हम लोग कोल यानी कि कोयला कैसे प्राप्त करते हैं, कोयले से और कौन कौन से चीज़ें हम प्राप्त कर सकते हैं, और पेट्रोलियम में पेट्रोल, डीजल, नेचुरल गैस, ये सारी चीज़ें आती हैं, केरोसिन ऑयल, ये सब कैसे प्राप्त करते हैं, क्या उपयोग होता है, ये सब इस लेसन में चैप्टर 5 में हम लोग पढ़ेंगे। इसके बाद से चैप्टर 6 कंबशन एंड फ्लेम। इस लेसन में जो दहन होता है यानी कि जो कोई भी चीज़ जब जलती है तो उसमें जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है, मोमबत्ती जैसे जलती है तो उसमें उसकी जो ज्वाला होती है यानी कि जो फ्लेम होती है, तो इन्हीं सब के बारे में चैप्टर 6 में हम पढ़ेंगे। चैप्टर 7 कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। नाउ जो प्लांट्स और एनिमल्स हैं, पेड़ पौधे और जानवर, ये आजकल बहुत ज़्यादा खतरे में है, क्योंकि जो ह्यूमन पॉपुलेशन है वो बढ़ता जा रहा है और लगातार जंगलों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, और पेड़ पौधे, जंगलों को और जानवरों को नष्ट किया जा रहा है। तो इनको किस प्रकार से सुरक्षित करें, ये चैप्टर 7 में हम लोग पढ़ेंगे। चैप्टर 8 सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। तो इस लेसन में हम लोग सेल यानी कोशिका के बारे में पढ़ेंगे।
सेल यानी कि हम सबका शरीर, यानी कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, प्लांट्स, एनिमल्स और ह्यूमन, हम सबका शरीर सेल से बना होता है। तो इसी के बारे में सेल क्या होता है, इसका स्ट्रक्चर फंक्शन क्या होता है, इस लेसन में हम लोग पढ़ेंगे। चैप्टर 9 रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। तो जैसे कि क्लास 7 में आप लोग रिप्रोडक्शन इन प्लांट पढ़े थे, उसमें आप पढ़े थे कि किस तरीके से प्लांट्स यानी कि पेड़ पौधे अपने बच्चों को प्रोड्यूस करते हैं, पैदा करते हैं। तो इस लेसन में हम लोग पढ़ेंगे कि ह्यूमन और एनिमल्स के अंदर रिप्रोडक्शन कैसे होता है, जनन कैसे होता है, वे अपने बच्चों को कैसे पैदा करते हैं। चैप्टर 10 रीचिंग द एज ऑफ एडोलेसेंस। इस लेसन में हम लोग पढ़ेंगे कि किशोरावस्था की तरफ उम्र का बढ़ना, यानी कि जो बालक या बालिकाएं होती हैं, जब वो उम्र में और बड़ी होती हैं तो अब वो किशोर और किशोरावस्था की तरफ, किशोर और किशोरियाँ जो है वो उस उम्र में जाती हैं। तो इसमें हमारे शरीर में कौन कौन से चेंजेज होते हैं, कौन कौन से परिवर्तन होते हैं, ये सब चैप्टर 10 में पढ़ेंगे। इसके बाद से चैप्टर 11 है फोर्स एंड प्रेशर। तो फोर्स का मतलब होता है बल और प्रेशर का मतलब होता है दाब। तो ये बल, फोर्स क्या होता है और प्रेशर यानी कि दाब क्या होता है, इसके बारे में इस लेसन में हम लोग पढ़ेंगे। इसके बाद से चैप्टर 12 फ्रिक्शन। फ्रिक्शन जैसे कि घर्षण बल, घर्षण बल के कारण ही, फ्रिक्शनल फोर्स के कारण ही हम लोग ज़मीन पर चल पाते हैं या सीधे खड़े हो पाते हैं, और भी कई सारे जो मूवमेंट होते हैं वो संभव हो पाते हैं, हम लोग का लिखना संभव हो पाता है। तो ये सब फ्रिक्शन के कारण होता है। ये सब चैप्टर 12 में हम लोग पढ़ेंगे। चैप्टर 13 साउंड। इसमें हम लोग साउंड यानी कि आवाज़, इसके बारे में पढ़ेंगे, ये कैसे प्रोड्यूस होता है, ये इसका नेचर क्या है, और इससे रिलेटेड बातें हम लोग चैप्टर 13 में पढ़ेंगे। चैप्टर 14 केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ना हम लोग क्लास 7 में इलेक्ट्रिक करंट के बारे में, विद्युत धारा के बारे में पढ़े थे। इलेक्ट्रिक सर्किट जो होती है जिसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है। ना इसका केमिकल इफेक्ट क्या है, यानी कि केमिकली यानी कि रासायनिक रूप से ये कैसे काम करता है, इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। इसके बाद से चैप्टर 15 सम नेचुरल फिनोमिनन। कुछ प्राकृतिक जो घटनाएं होती हैं उसके बारे में हम लोग इस लेसन में पढ़ेंगे। जैसे कि इसमें हम लोग होती हैं जैसे कि बिजली का चमकना, तो ये किस प्रकार से होता है, जो गड़गड़ाहट के साथ आवाज़ आती है जब बिजली की चमकती है, तो ये सब चीज़ें इस लेसन में हम लोग पढ़ेंगे। चैप्टर 16 लाइट। इस लेसन में हम लोग क्लास 6 और 7 में लाइट के बारे में पढ़े हैं, उसी के आगे प्रकाश के और भी कैरेक्टर्स और नेचर के बारे में हम लोग इस लेसन में पढ़ेंगे। चैप्टर 17 स्टार्स एंड द सोलर सिस्टम। नाउ इस लेसन में हम लोग स्टार्स, तारे और उसके सोलर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। सोलर सिस्टम का मतलब कि जो सूर्य और उसके सौर मंडल हैं उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इसके बाद से चैप्टर 18 पॉल्यूशन ऑफ एयर एंड वाटर। और जो हवा और पानी का प्रदूषण होता है, जो पॉल्यूशन होता है, उसको किस प्रकार से रोकथाम किया जा सके, इन सब के बारे में चैप्टर 18 में पढ़ना है। तो ये रहा हम लोग का लास्ट लेसन। अब एक एक लेसन के बारे में अच्छी तरीके से पढ़ने, समझने और जानने के लिए जैसे जैसे लेसन के वीडियो हम बनाते जाएंगे, आपको वो प्राप्त होते जाएंगे और आप समझते जाएंगे। लेकिन लेसन्स के वीडियो को जानने समझने के लिए आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब करना होगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों और अपने जानने वालों में शेयर कीजिए। धन्यवाद।